नैना नागिन नागलोक के नागराज दुर्गेश की इकलौती पुत्री थी। साथ ही वो नागलोक की राजकुमारी भी थी, जिसने नागलोक की सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठाया हुआ था। नागलोक में सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे, जिसे सुनकर उसके पिता दुर्गेश बहुत खुश होते थे। एक दिन सुबह के समय दुर्गेश अपनी पुत्री नैना से कहते हैं, पुत्री, नागलोक में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी तारीफ न करे। तुमने अपनी सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। क्या मतलब पिताजी? पुत्री, वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। तुम्हारी माँ सही कह रही है पुत्री। हम कल ही तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करेंगे और हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे। पिताजी, लेकिन मैं अभी विवाह नहीं कर सकती। मेरे ऊपर नागलोक की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब ऊपर से मैं और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चिंतित ना हो पुत्री, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारा विवाह होगा। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, हम धरती लोक पर जाना चाहते हैं। कुछ समय वहां घूमना चाहते हैं और अपने साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन तुम अकेले वहां कैसे जाओगी? तभी उसकी सहेली तृप्ता भी वहां आ जाती है। आप चिंता मत करो नागमाता, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। ठीक है, फिर तुम दोनों वहां जा सकती हो। फिर नैना और तृप्ता इंसानी रूप लेकर धरती लोक पर आ जाती हैं। वहां पहुंचकर उनकी नजर सड़क पर खेल रहे बच्चे की ओर जाती है। वो देखती है कि सामने से एक ट्रक उस बच्चे की तरफ आ रहा होता है। वो दोनों उसे बचाने के लिए भागती है कि तभी वहां राहुल नाम का लड़का उनसे पहले पहुंचकर उस बच्चे को बचा लेता है। हमने तो सुना था कि धरती लोक के लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं है। मदद करना तो दूर की बात है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप धरती लोक की हैं ही नहीं। खैर, आपको कभी इस कॉलोनी में कभी देखा नहीं? हम दोनों बहनें हैं और यहाँ नई नई आई हैं। अब हम यहाँ किसी को नहीं जानते। हम यहाँ अपना रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे घर में किराए पर रह सकती हैं। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नैना और तृप्ता राहुल के घर में रहने लग जाती है। धीरे धीरे नैना और राहुल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। नैना, तुम यहाँ घूमने आई थी और तुमने यहाँ एक इंसान के साथ 7 फेरे ले लिए। तुम जानती हो ना, हमारे नागलोक में इस शादी की कोई मान्यता नहीं है। अगर वहां के लोगों को इसकी भनक भी हुई तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम जानती हो ना तृप्ता, मुझे राजगद्दी और शक्तियों से कोई प्यार नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे समझ सके, और राहुल अब मेरा पति है। मैं उसे नहीं खो सकती। तुम जानती हो ना, हम एक नागिन है और हमारा जीवन इस धरती लोक से एकदम परे है, और हम नागलोक के बिना नहीं रह सकते। वहां सब हमारी राह देख रहे होंगे। तुम सही कह रही हो। मैं कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी से मिलकर आती हूँ, लेकिन तब तक तुम यहाँ मेरा रूप लेकर राहुल के साथ रहना। इसके बाद नैना नागलोक के लिए निकलती है, तो वहीं तृप्ता नैना का रूप लेकर उसके पति के साथ रहती है। उधर नैना जैसे ही अपने महल पहुंचती है तो वो देखती है कि सारा महल नाग नागिनों से भरा है और महल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? पुत्री, आज तुम्हारा विवाह है। लेकिन माँ, पिताजी। अब कुछ नहीं, आज तुम्हारा विवाह होगा। वो जबरदस्ती उसे मंडप में तैयार करके बिठा देते हैं। फिर गुस्से में नैना सबके सामने धरती लोक पर हुई अपनी 7 फेरों वाली शादी के बारे में सबको बता देती है। नागलोक में सभी उसका 7 फेरों वाली नागिन कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उसके पिताजी दुर्गेश गुस्से में उससे कहते हैं, तुमने ये सही नहीं किया नैना। तुमने नागलोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। एक नागिन होकर एक इंसान के साथ शादी। लेकिन हमारे यहाँ इस शादी को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर तुम कोई दंड नहीं चाहती तो अपनी उस शादी को भूल जाओ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कोई राजगद्दी और शक्तियां नहीं चाहिए। इसके बाद नागराज दुर्गेश नागमणि की सहायता से नैना की सारी शक्तियां छीन लेते हैं और नैना को वापस धरती लोक पर भेज देते हैं। वहां पहुंचकर वो तृप्ता को सारी बात बताती है। मैं जानती थी कि वहां कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन जिसके लिए तूने इतना सब त्याग किया, क्या वो तेरी सच्चाई जानकर तुझे अपनाएगा? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरा समय यहाँ पूरा हुआ। अब मुझे नागलोक जाना होगा। तू अपना ख्याल रखना। तृप्ता वहां से चली जाती है। तभी नैना की नजर दरवाजे पर खड़े राहुल की ओर जाती है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन थी। तुम तो मेरे लिए आज भी मेरी नैना ही हो।
ये सुनकर नैना खुश हो जाती है और वो राहुल के गले लग जाती है। इसके बाद वो खुशी खुशी धरती लोक पर अपना आगे का जीवन अपने पति राहुल के साथ व्यतीत करती है।